और अब खबरें तफसील से। जिला अस्पताल बांडीपुरा में स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत सफाई की खास मुहिम जारी है। सफाई की यह मुहिम 15 सितंबर से शुरू होकर 2 अक्टूबर को इख्तिताम पजीर होगी। इस मुहिम के तहत बांडीपुरा में रोजाना 2 घंटों तक अस्पताल में सफाई का काम अंजाम दिया जाता है। अस्पताल इंतजामिया के मुताबिक सफाई के काम पर मामूर अमला सख्त मेहनत करके अस्पताल में सेहत और सफाई को यकीनी बना रहा है ताकि हिफ्जान सेहत के उसूलों को कायम रखा जा सके। स्वच्छता पखवाड़ा का भी ये इनेकाद कर रहे हैं, तो जिसमें हम हर रोज 2 घंटे का जो हमारे स्टाफ हैं वो सफाई का अभियान चलाएंगे पूरे हॉस्पिटल में। और जितनी भी एरियाज हमारे हैं कोशिश रहेगी कि वो सब के सब एरियाज साफ रहें, क्लीन रहे, क्लीन ड्राइव चलेगी। अखरोट फैक्ट्री काजीगुंड के करीब मारुति कार और ट्रक के दरमियान तसादुम में 4 अफराद की मौत हो गई। दीगर 3 अफराद जख्मी हो गए हैं। जख्मी को इलाज के लिए GMC अनंतनाग मुंतकिल किया गया है। जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर अखरोट फैक्ट्री कोइजरीगुंड के करीब हादसे की CCTV फुटेज सामने आई है। आप देखिए, इस फुटेज में साफ तौर से दिखाया जा सकता है किस तरह से इसमें ये जो हादसा पेश आया है। तो इस फुटेज के बाद अब ये अंदाजा किया जा सकता है कि ये कितना जबरदस्त ये हादसा हुआ होगा। एक बार फिर हम चाहेंगे कि आपको ये दिखाएं कि किस तरह का ये हादसा था। उसके बाद जो जख्मी हुए इसमें उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया और 4 लोगों की मौत बताई जा रही है, 3 शदीद जख्मी हैं। तो ये हादसा दरअसल किस तरह से पेश आया है, सड़क पर क्या नज़ारा था, इसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। जो CCTV में ये जो लम्हा था वो कैद हुआ था। ये देखिए किस तरह से ये हादसा पेश आया है। इस हादसे में 4 अफराद की मौत हो गई है, 3 जख्मी बताए जा रहे हैं। और महबूबा मुफ्ती का कहना है कि नई पार्लियामेंट में BJP कर्नल मनप्रीत, मेजर आशीष, डिप्टी SP हुमायूं या दीगर अफसरान जो गडोल दहशतगर्दाना हमले में शहीदों का नाम नहीं ले रही है, लेकिन जब हरियाणा के इंतखाबात होंगे तो वो उन तमाम शहीदों के नाम इस्तेमाल करेंगे। उन्होंने कहा कि वाजपेयी मुख्तलिफ थे, वो मुकालमा चाहते थे, यहां तक कि मनमोहन सिंह ने भी बातचीत का आगाज किया, लेकिन ये BJP मुख्तलिफ है। वो गरीब लोगों के दुखों पर पलते हैं, वो पुलवामा हमले जैसे मसाइल पर परवान चढ़ते हैं। ये महबूबा मुफ्ती का कहना था। तो अब तब इनको कर्नल मंत्री तो बातचीत जब करनी होती है बाकी मुद्दों के हवाले से वो तो करते रहते हैं, मगर जब जम्मू कश्मीर की बात आती है यहाँ के गरीब जो बिहार से UP से नौजवान आता है उसका खून बहता है। और कल यही BJP जमात जब हरियाणा में वोट मांगने होंगे तो अब तब इनको कर्नल मनप्रीत याद आएगा। तो ये तो जम्मू कश्मीर में जो लोगों का खून बह रहा है, चाहे वो यहाँ का मुसलमान हो, चाहे हमारा कश्मीरी पंडित भाई हो, चाहे हमारा हरियाणा से आया हुआ कोई फौजी हो, ये तो उसको इलेक्शन में इस्तेमाल करते हैं। इनको तो गरज नहीं है जम्मू कश्मीर में अमन हो ना हो, इन्हें तो जम्मू कश्मीर को जेल बना के यहाँ लोगों को दिखाते हैं, कोई और ही तस्वीर दिखाते हैं। महाराजा हरि सिंह की यौम पैदाइश के मौके पर युवा राजपूत सभा 23 सितंबर को मंतलाब से महाराजा हरि सिंह चौक तक एक मेगा रैली निकालने का इस युवा राजपूत सभा ने ऐलान किया है। जम्मू में YSR के सदर विक्रम सिंह चिब ने कहा कि युवा राजपूत सभा जम्मू में महाराजा हरि सिंह के सालगिरह के त्यौहार के तौर पर मनाएगी। महाराजा हरि सिंह के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में एक मेगा प्लान बनाया गया है। युवा राजपूत सभा की तरफ से मेगा रैली निकाली जाएगी, भव्य रैली निकाली जाएगी। किस तरह की रैली होगी और कितने रैली अस बनतला तो कट्टने होने MD रिजार्ट कोला और लोकें दी संख्या अस दस्सी नहीं सकते, क्योंकि लोकें दी संख्या ओला दस्सी सकते जिसले रैली स्टार्ट की थी 2-4 हज़ार बंदे कहना, और अज तो लखे की तादाद में है, गिनती नहीं कोई कर सकता इस चीज की। और जेड़ा रूट साड़ा हर साल होता है वह रूट है इस बारी भी मानतला तो स्टार्ट होनी है और बाया चनौर अम्फला न्यू प्लाट कच्ची छौनी बिचू घुमड़ च होंदे हुए इत्थे नहीं है, खत्म होनी है महाराजा हरि सिंह स्टैचू पर। काफी तरीके से आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। देखो जी, अस ते एक त्योहार की तरह मनाने होने और साड़ा सारा समाज गया। अज तुसें पता है जम्मू के कोने कोने में सैलीब्रेशन जी 23 सितंबर की सैलीब्रेशन मनाउंदी है। असें बड़ी खुशी है
कि ਜਿਹੜਾ ਕਦਮ युवा राजपूत सभा ने चुकिया है अज ਉਹਦੇ पर पूरी कामयाबी मिली है। युवा राजपूत सभा ये आखग कि महाराजा ਦੇ ਜਿਹੜੇ नक्शे कदम पर अस चला दे और सारे ਜਿਹੜੇ असें ही अगर हिंदुस्तान ਵਿੱਚ जोड़ने वाले साढ़े महाराज है अं गर्व इस चीज़ का और अस बड़ी चढ़िया ਜਿਹੜਾ इस फंक्शन नहीं मनाने होने हैं। तो बढ़ चढ़ के जो है इस फंक्शन को मनाया जाएगा। कल 23 सितंबर है, महाराजा हरि सिंह का जन्म दिवस है और उस उपलक्ष्य में एक भव्य रैली जो है वो युवा राजपूत सभा की तरफ से जम्मू में निकाली जाएगी, जो विभिन्न इलाकों से होती हुई यही महाराजा हरि सिंह के स्टैचू पे आके खत्म होगी। कैमरामैन साहिबा भट्ट के साथ राजेंद्र वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। शिवसेना और संत समाज पार्टी ने मुश्तरका तौर पर जम्मू में मीडिया से खिताब किया। शिवसेना के सदर मनीष सहानी ने राजौरी अलकोकरनाग में शहीद होने वाले फौजियों को खराज अकीदत पेश किया। उन्होंने मजीद कहा कि जम्मू कश्मीर को गुज़िश्ता 30 साल हंगामा आराई का सामना रहा है। यहां के लोग इस तरह के वाकयात से तंग आ चुके हैं। उन्होंने मजीद कहा कि हुकूमत को एक ठोस हिकमत अमली के साथ आगे आना चाहिए कि मुस्तकबिल में इससे निपटा जा सके। हमारा सवाल ये है कि आखिर कब तक हम जो है अपने जवानों की शहादत को सहेंगे, आखिर कब तक जम्मू कश्मीर की जनता आतंकवाद को जो है झेलेगी, आतंकवाद को सहेगी। इसकी कहीं ना कहीं कोई जवाबदेही तय की जानी चाहिए। पुलवामा के बाद हमारा मानना है कि कश्मीर के अनंतनाग जिले के कोकरनाग के अंदर जो हमला हुआ था वो पुलवामा के बाद सबसे बड़ा आतंकवादी हमला है, मगर उसके बाद भी हमने देखा है कि किसी तरह की कोई जवाबदेही तय नहीं की जा रही, कहीं पर कोई जो है किसी से जवाब नहीं मांगा जा रहा। ये दुर्भाग्य है हमारा कि 90 असेंबली सीट्स वाले जम्मू कश्मीर और 20 जिलों वाले जम्मू कश्मीर को राज्यपाल जी मात्र एक गैर स्थानीय सलाहकार के साथ पूरा जम्मू कश्मीर का राज्य चला रहे हैं। इसके साथ ही जन मुद्दों की अगर बात करें तो जितने भी हमारी जनता है इस समय मायूसी से जूझ रही है, निराशा से जूझ रही है, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण है कि जनता और नौकरशाही के अंदर इस समय आपस के अंदर संवादहीनता चल रही है। संवादहीनता पूरे चरम पर है। बारामूला में हाल ही में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज और इससे मुंसलिक अस्पताल शुरू किया गया है, लेकिन काबिल जामिया और हुकूमत के ताउन से सेहत की देखभाल में मुतअद्दिद तरीक़ेकार वज़ा किए गए ताकि शुमाली कश्मीर के मरीजों का वक्त और पैसा बचाया जा सके। डबल चैम्बर पेस मेकर लगाने के अलावा अस्पताल में स्लीप स्टडी लेबोरेटरी के साथ एक जदीद तरीन पल्मोनोलॉजी डिपार्टमेंट कायम किया गया है। अस्पताल के सुपरिटेंडेंट ने कहा कि अस्पताल में रोजाना 15,000 से ज्यादा अफराद आते हैं और इस रश को कम करने और मरीजों को बेहतर सहूलियात फराहम करने के लिए इंतजामिया सेहत के शोबे में जदीद तरीन दस्तयाब तकनीक और टेक्नोलॉजी के मुताबिक सहूलियात को अपग्रेड करने के लिए दिन रात कोशां है। इससे पहले ऑब्वियसली ये नॉर्थ कश्मीर में नहीं थी कहीं भी जो लेवल 1 पॉलीसोनोग्राफी है, तो पेशेंट्स को अक्सर श्रीनगर ट्रैवल करने के लिए जाना पड़ता था। सो एक बहुत बड़ी एडवांटेज है हमारे पेशेंट्स के लिए कि अब वो यहीं पे ये टेस्ट आराम से हो सकता है। वो हमारे हॉस्पिटल आ सकते हैं, हमारे ओपीडी से अगर डॉक्टर साहब को लगेगा कि उनमें स्लीप एपनिया की बीमारी है तो वी विल एडवाइज देम फॉर दिस टेस्ट और अकॉर्डिंगली उनका ये टेस्ट। सो एक फाइनेंशियल जो इम्प्लीकेशन थी कि ट्रैवलिंग में कॉस्ट था या टाइम लगता था डायग्नोस होने में बीमारी, ऑब्वियसली कट डाउन हो गया है। हर दिन कोई न कोई तरक्की का काम होता है। इसी की कंटिन्यूएशन में हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त एक फुल फ्लेजेड पल्मोनोलॉजी सेंटर है। इन पेशेंट्स के लिए एक स्लीप स्टडी का जो लैब होना चाहिए था वो नहीं था हमारे पास। अब आज की डेट में हमारे पास स्लीप स्टडी लैब जिसको पॉलीसोमनोग्राफी कहते हैं, आज वो हमने यहाँ पर एस्टेब्लिश किया है। उसके टेक्नीशियन भी हैं, ट्रेन टेक्नीशियन है। इन पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए या कैंसर पेशेंट्स को डायग्नोज करने के लिए स्लीप स्टडी के लिए लोगों को बाहर जाना पड़ता था या प्राइवेट सेक्टर में जाना जिसमें बहुत पैसा खर्च होता था। तो आज की डेट में हम स्लीप स्टडी यहीं करते हैं। उसके साथ साथ जिन पेशेंट्स को हमारे हॉस्पिटल में ब्रोंकास्कोपी की ज़रूरत है जिसकी फैसिलिटी इससे पहले नहीं थी, तो आज की डेट में ब्रोंकास्कोपी भी यहीं होती है। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी अनंतनाग की जानिब से कवानीन की पासदारी, मुलजिमीन के हुकूक और जुवेनाइल जस्टिस के हवाले से एक ओरिएंटेशन प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। प्रोग्राम में वकला के अलावा पुलिस अफसरान व दीगर मुतल्लिका महकमों के ओहदेदारान ने भी शिरकत की। इस मौके पर पुलिस अफसरान और वकला को कवानीन के तहत मुलजिमान और गिरफ्तार शुदगान अफराद और बच्चों के हुकूक के बारे में आगाही दी गई और आइन की रूह से पेशावर तरीकों से काम करने की भी तलकीन की गई। प्रोग्राम में CJM अनंतनाग फैजानुल हक, सेक्रेटरी डलसा व सब जज
अनंतनाग तबस्सुम कादिर व एडिशनल एसपी अनंतनाग दीपिका भी मौजूद रहे। देख लीजिए, दिक्कतें तो हैं, गैप्स भी काफ़ी हैं, तो वही उन चीज़ों को हाईलाइट करने के लिए और उनको फुलफिल करने के लिए हमने आज का ओरिएंटेशन प्रोग्राम रखा। और इसमें सबसे अहम बात जो है वो हमने हुकूक रखे, जो जिसके बारे में बात हुई, जो ट्रेनिंग हो गई जो ट्रेनिंग सेशन हमारा हो गया पुलिस अफसरान के साथ, जिसमें हमारे चीफ जुडिशल मैजिस्ट्रेट साहब रिसोर्स पर्सन थे, जिन्होंने बात की जो लोगों के हुकूक हैं प्री अरेस्ट, अरेस्ट और रिमांड स्टेज पर। अहमियत के हामिल तो है ही ये प्रोग्राम, क्योंकि जितना हम आपस में, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, आपस में मिलजुल के काम करेंगे। देखिए, हर एक महकमे का मेन जो मकसद यही है कि अपलिफ्टमेंट और बेटरमेंट ऑफ सोसाइटी हो। So far as the women, children, members of scheduled caste, scheduled tribe and victims of acid attack, they are ipso facto entitled to legal aid. If any case in any court is pending disposal against them, or if FIR stands registered against any person and he is not in a position to engage the services of a counsel, they can approach us and we can plead their cases. We are the government counsellors and they need not to worry. No person should be kept behind the bars because of only this thing that he is not in a position to hire the services. We provide the competent legal aid services to those persons who are very poor, who belong to the marginal sections of the society. फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। यही मौका है। पार पर टूटी कयामत, तमाम इंतजामों और तैयारियों के बावजूद दूल्हा शादी के दिन नहीं पहुंचा। इलाके के लोग चिंतित, दूल्हे को गिरफ्तार करने की मांग, पुलिस ने मामला किया दर्ज। टनबर्ग के हीर वेटनों में 77 साल बाद स्थानीय लोग विकास कार्यों का मना रहे हैं जश्न। स्थानीय लोगों ने आंतरिक सड़कों और बिजली व्यवस्था में सुधार के लिए एलजी प्रशासन का किया आभार व्यक्त। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के मानसून सत्र का आज तीसरा दिन, सत्र का दूसरा दिन भी रहा हंगामेदार। सीएम के संकल्प पर राष्ट्रीय आपदा घोषित करने का प्रस्ताव वोटिंग के बाद पारित होने की उम्मीद। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने संसद में विशेष महिला आमंत्रितों को बांटी मिठाई, ट्वीट कर कहा, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व, नीति और निर्णय से भारत एक ऐतिहासिक पल का साक्षी बना। हिमाचल प्रदेश में नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने महिला आरक्षण को बताया ऐतिहासिक कदम, कहा आरक्षण में महिलाओं को आगे बढ़ने का मिलेगा मौका, पीएम मोदी का जताया आभार। महिला आरक्षण विधेयक को एकमात्र महिला विधायक रीना कश्यप ने बताया सराहनीय कदम। आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा तो हर रोग दफा। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18 JKLH पर आप देख रहे हैं पहली खबर। एनवायरमेंट हॉल हिंदवाड़ा में डीडीसी काउंसिल की एक मीटिंग मुनक्किद हुई। मीटिंग में जिला कुपवाड़ा के तमाम डीडीसी मेंबरान और बीडीसी मेंबरान ने शिरकत की। इस मौके पर जिले में जारी तामीराती प्रोजेक्टों का जायजा लिया गया। मीटिंग की सरबराही डीडीसी चेयरमैन इरफान पंडित पुरी कर रहे थे। मीटिंग में मुख्तलिफ महकमों के सरबराहान, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर कुपवाड़ा, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर कुपवाड़ा के अलावा दीगर अफसरान भी मौजूद थे। इवनी का मुआयना करने के लिए आज हमने ये मीटिंग ले ली थी यहाँ। तो इंशाल्लाह रिस्पांस जो एज फॉर कुछ चंद डिपार्टमेंटों को छोड़ के जो रिस्पॉन्ड हमारे को लगता है कामों का वो बहुत अच्छा हुआ है। कुछ टेंडर्ड आउट भी हो गए, अलॉटमेंट भी हो गए, लेकिन अभी कुछ डिपार्टमेंटों में काम करने की जरूरत है। दो ऑफिसर्स उन्होंने हमारे को कहा, उन्हें इंश्योर हमारे को किया कि विद इन दिस वीक हम उसको बनी हुई बाज़ाब्ता डायरेक्शन हो गई अब डिपार्टमेंट को कि वो मतलब जल्दी इस पर थोड़ा तेज रफ्तारी को छोड़कर तेज रफ्तारी से काम करें, ताकि ये जो जिले कुपवाड़ा का पैसा है, हमारा पैसा है, इसको हम जाया नहीं होने। और इस पर एक और अहम खबर आपको दे रहे हैं। खबर यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा में हिंदुस्तान ने पाकिस्तान के बारे में जो बातें कही हैं वो काफी अहम है। भारत ने पाकिस्तान को आईना दिखाया है और दरअसल भारत ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम का और भारत ने क्रिश्चियन और अहमदिया बिरादरी पर हमले का जिक्र किया है। तो एक बार फिर हिंदुस्तान ने
पाकिस्तान को बेनकाब करने की एक कोशिश की है और हिंदुस्तान ने दरअसल भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान को आईना दिखाया है और उसे बेनकाब किया है। भारत ने पाकिस्तान में अक़लियतों पर मज़ालिम का मामला उठाया। भारत ने क्रिश्चियन और अहमदिया बिरादरी पर हमले का भी जिक्र किया। पाकिस्तान दहशतगर्द तंजीमों का घर है, ये मौक़िफ़ है जो हिंदुस्तान ने अक़वाम में रखा, ये बातें बताई हैं। पहले पाकिस्तान ने तकरीर में उठाया था कश्मीर का मसला और जम्मू कश्मीर लद्दाख हिंदुस्तान का जो ये अटूट अंग है, भारत ने अपने इस मौक़िफ़ की एक बार फिर से अक़वाम मुत्तहिदा में वज़ाहत की है। और हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइस उमर फारूक ने 4 साल बाद श्रीनगर की तारीखी जामा मस्जिद नमाज जुमा अदा की और खुतबा दिया। मस्जिद में लोगों की बड़ी तादाद देखी गई। हुर्रियत चेयरमैन मीर वाइस उमर फारूक ने कहा कि मीर वाइस का मनसब हमेशा मुज़ाकरात, अमन और बातचीत के हक में रहा है। जम्मू कश्मीर गुज़िश्ता सालों के दौरान बहुत सी तब्दीलियां जम्मू कश्मीर में की गई हैं। कश्मीर को तनज़्ज़ुली और तक़सीम और का निशाना बनाया गया है। जम्मू कश्मीर का खुसूसी दर्जा हटा दिया गया है। यूटी के लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया गया है। हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के बयानात को मीडिया में नशर और शाया करने से रोक दिया गया। मीर वाइस ने कहा कि कश्मीर का कुछ हिस्सा हिंदुस्तान, पाकिस्तान और कुछ हिस्सा चीन के पास है। उन्होंने कहा कि मसले कश्मीर को हल करने की जरूरत है। हाल ही में पीएम मोदी ने यूक्रेन के हवाले से कहा था कि यह जंग का वक्त नहीं है, यह हमेशा मुज़ाकरात के लिए बैटिंग करते रहे हैं। मुज़ाकरात ही मेज पर हल लाने का वाहिद रास्ता है। मीर वाइस ने अफसोस का इजहार करते हुए कहा कि अलहदगी पसंद लोगों को मुल्क दुश्मन करार दिया गया है, लेकिन यह हमारी कोई शख्सी ख्वाहिश नहीं है। हुर्रियत के लोग पुरअमन हल चाहते हैं ताकि जम्मू कश्मीर मजीद मुश्किलात का शिकार न हो। हमने हमेशा अपने कश्मीरी पंडितों को वापस आने की दावत दी है। हमारे सैकड़ों रहनुमा सलाखों के पीछे हैं। हम उनकी रिहाई की अपील करते हैं। उनके अहले खाना मसाइब का शिकार हैं। उन्होंने कहा कि वो जज्बात का एहतराम करते हैं और इंतहाई तहम्मुल और सब्र की दरख्वास्त करते हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में हालात जल्द बेहतर होने की उम्मीद भी जताई। ये मसला किसी के लिए आलमारी मसला हो सकता है, मगर जम्मू कश्मीर के आवाम के लिए ये सबसे पहले इंसानी मसला है। हमें आलमारी जाती मफाद से उठकर पहले इंसानी कानून और रिश्तों को समझना होगा और मसाइल के हल के हवाले से आगे बढ़ना होगा। हाल ही में आपने सुना होगा कि यूक्रेन के हवाले से वज़ीर आज़म श्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि ये बहुत जंग का दौर नहीं। सही कहा, इस दिन में हम ये याद दिलाना चाहते हैं कि हमने हमेशा हर मुश्किल में कहा वो तशद्दुद के खिलाफ, ताकत के खिलाफ था। न सिर्फ खैर नहीं किया बल्कि अमली तौर पर उसमें शरीक भी हुए ताकि मसाइल का हल मुज़ाकराती और मुफ़ाहमती कारकों से निकाला जा सके। उन रास्तों पर जाना हमारे लिए आसान नहीं था, मगर इस हकीकत को समझते हुए कि मसाइल का हल पुरअमन ज़राए से ही पूर्ण होगा ताकि इंसानी जान का ज़िया न हो और इज्तिहाद के अमल से मसाइल का हल निकाला जा सके। अफसोस, सब अफसोस, हमें कभी अलग पसंद कहा गया, कभी मुल्क दुश्मन कहा गया, कभी अमन दुश्मन करार दिया गया और न मालूम हमें क्या करार दिया गया। लेकिन हमारा कोई ज़ाती मकाम नहीं, मेरा कोई पर्सनल एम्बिशन नहीं है। हम सिर्फ जम्मू कश्मीर के आवाम के मुलाकात और जज्बात की तर्जुमानी करते हैं जो कि हमारी तरजीह है और हम ये चाहते हैं कि पुरअमन ज़राए से इसका हल मिले और यहाँ के लोग
और मीरवाइज उमर फारूक के जामा मस्जिद में नमाज अदा करने की इजाजत देने पर पीडीपी की सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि हुकूमत हिंद ने 2019 में एक गलती की थी। अब बीजेपी और इसके साथी इस बात का क्रेडिट लेंगे कि मीरवाइज को उनके जरिए रिहा किया गया है। बहुत से लोग अब भी सलाखों के पीछे हैं, उन्होंने कोई एहसान नहीं किया। मीरवाइज हमारे मजहबी रहनुमा हैं, ये जमहूरियत के खिलाफ था। बड़ी गलती की गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2019 के बाद, जिस तरह से उन्होंने हमारे जो यहाँ मजहबी रहनुमा है उनको खामखा अरेस्ट किया, बंद किया, किसी को जेलों में डाल दिया, कहीं को घर में बंद किया, जैसे मीरवाइज उमर फारूक साहब को बंद किया। और बार बार एलजी साहब बोलते रहे कि वो बंद नहीं है, ये बिल्कुल खुले हैं। तो अब जब उनको रिलीज किया, एक गलती को दुरुस्त किया उन्होंने। तो अगर वो सोचते हैं, सरकार के जो बीजेपी के जो लोग हैं जो इस वक्त बगले बजा रहे हैं, जो कहते हैं हमने पता नहीं क्या कमाल किया है, और उसके बाद जो बीजेपी के जो बाकी हमदर्द जमाते हैं वो कहते हैं ये हमने कर दिया। एक दौड़ लगी हुई है आपस में कि कौन क्रेडिट लेगा मीरवाइज साहब को बाहर लाने के लिए, या जो बाकी है मुश्ताक वीरी साहब हैं, या दाऊदी साहब हैं, या वो जो बाकी लोग हमारे बंद हैं, फयाज साहब हैं, अल मदनी साहब हैं, बहुत सारे लोग अभी बंद हैं। तो मुझे लगता है कि ये बीजेपी की जो एक पॉलिसी है जम्मू कश्मीर को एक जेल में तब्दील करना, उसके बाद यहाँ के रहनुमाओं को खामखा में जेल में डालना, फिर उनको 4-5 साल के बाद रिलीज करके कोई एहसान करना, मैं समझती हूँ कि ये यहाँ के लोगों के साथ बहुत ज्यादती कर रहे हैं। वो ये मीरवाइज साहब हमारे रहनुमा हैं, मजहबी पेशवा हैं, वो सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते हैं, और इस तरह से उनको बंद करना, 4 साल बंद रखना, डिटेन करना, ये हर चीज के खिलाफ है, इंसानियत के खिलाफ है, जमहूरी निजाम के खिलाफ है। और मीरवाइज उमर फारूक के 4 साल बाद जामा मस्जिद में खुतबा देने पर पीपल्स कॉन्फ्रेंस के सदर सज्जाद लोन ने खुशी का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मीरवाइज मेंबर पर हाजिर होने के मुस्तहिक हैं। उन्होंने कहा कि अदम तशद्दुद ऐसे मसाइल को हल करने का बेहतरीन तरीका है। उन्होंने हिंद पाक मुज़ाकरात की वकालत की और हुकूमत हिंद को मुज़ाकरात के लिए आगे आने पर जोर दिया। जो इंस्टीट्यूशन है, एक तो रिलीजियस तो है ही है, लेकिन इसके एक सोसाइटल कनोटेशंस हैं, समाजी इसके कनोटेशंस हैं कि उनको जो है छोड़ दे। और ये जो मीरवाइज साहब को है पिछले 30 साल से अक्सर इंटरप्ट किया गया है। अक्सर हमने देखा है कि जो फ्रीक्वेंसी थी जुमा की नमाज की स्पेशली, या कोई बड़ा दिन होता था, अक्सर जो है जितनी भी सरकारें आई हैं उन्होंने कहीं ना कहीं उनको नजरबंद किया। और ये तो सबसे बड़ा पीरियड था 4 साल का। तो अब मेरी अल्लाह से दुआ है कि ये जो इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है वहाँ, और जो जामा मस्जिद है वहाँ अनइंटरप्टेड जो है नमाज चले और इसको फिर कभी बंद नहीं। राजौरी कस्बे में बेलापुल रोड के करीब ऑटो रिक्शा उलट गया। इस हादसे में 6 मुसाफिर जख्मी हो गए। जख्मियों को जीएमसी एसोसिएटेड अस्पताल राजौरी मुंतकिल कर दिया गया है। तमाम की हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। चाची ये मेंढर से ये अभी इनको रेफर किया इधर से, तो ऑटो वाले ने ओवरलोडिंग की हुई थी, साइड पे उसने 2 बंदे लटकाए हुए थे, तो बेले में उसका एक्सीडेंट हुआ, इनकी बाजू भी टूट गई और सिर में लग गई। और बडगाम टाउन से कोर्ट कॉम्प्लेक्स को बडगाम मुंतकिल करने के मामले पर सिविल सोसाइटी एचगाम और मुल्का इलाकों के लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बीडीसी चेयरमैन गुलाम हसन खान की क़यादत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। इन्होंने कहा कि कोर्ट को एचगाम मुंतकिल करने के फैसले का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा कि इलाके के लोगों ने कोर्ट को अराजी का अतिया दिया है और इससे इलाके के लोगों को फायदा इससे होगा। उन्होंने कहा कि अगर कोर्ट यहां बनता है तो इससे खान साजी और चाडोरा, चरार शरीफ और दीगर इलाके के लोगों को भी सहूलियात फराहम होंगी। उन्होंने कहा कि अगर बडगाम टाउन में अराजी दस्तयाब है तो बेहतर है वहां एक कोर्ट बनाया जाए, मगर अगर टाउन से कोर्ट को बाहर निकालना है तो एचगाम बेहतरीन जगह है। रिसेंटली हाई कोर्ट ने एक फैसला किया है, हाई कोर्ट ने उन्होंने अप्रूवल दिया है कि हमें बडगाम से कोर्ट कम्प्लेक्स को बाहर निकालना है, क्योंकि बडगाम में जगह बहुत कम है। तो एचगाम में भी वो लोग आए और हमने 118 कनाल उनको यहाँ से दे दिए। हम सारे एचगाम ना जितने यहाँ लोग हैं एचगाम के एडजॉइंग, इसमें खान साहब भी है, चौडरा भी है, चारिशे भी है, बडगाम भी है, हम इसको वेलकम करते हैं। और एचगाम के लोग खासकर इस स्टेप को ज़्यादा वेलकम करते हैं, क्योंकि हमारे
10,000 लोगों की आबादी है और लगभग 4,000 लोग हमारे नौजवान इस वक्त बेकार बैठे हैं। नंबर 1। नंबर 2, ये पहला कोर्ट होगा जो रिंग रोड पर आएगा। ये इस वक्त जो बड़गाम, जिसको हम कहते हैं बड़गाम हेडक्वार्टर, 3.5 किलोमीटर के फैसले पर है। सिर्फ 3.5 किलोमीटर बड़गाम से ये दूर है। और ये ऐसी जगह पर ये वाक़ा है जहाँ पर आपको गुलमर्ग और दद पथरी भी बोल जाएगी, इतनी अच्छी हसीन जगह है ये। आने वाले टाइम में मुझे लगता है कि सबसे नज़दीक बीरू लोगों को हो जाएगा, क्योंकि वो रिंग रोड से पहले बीरू के लोग पहुंचेंगे, उसके बाद चार शरीफ के लोग पहुंचेंगे। ये बिल्कुल गलत है। अगर गवर्नमेंट चाहती है, वैसे इनकी अभी अंडर प्रोसेस ही है, अभी चल रहा है सिलसिला। अगर ये चाहते हैं इस गाँव में हमने ज़मीन अवेलेबल रखी है और ये नॉन ग्रेजिंग लैंड है, हाँ, ये इससे बेहतर है कि काबिल इसके कि लोग इसको ग्रैब करें, तो इनके लिए सूटेबल प्लेस है, हम इनको मुहैया रख सकते हैं और गवर्नमेंट फुल फ्लेज्ड है, ये ले सकते हैं, हमें कोई एतराज़ नहीं है। मैं फिर से दोहराऊँ, बड़गाम में अगर ये लेना चाहते हैं प्रॉपर टाउन में, हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। गवर्नमेंट इनको कंपनसेशन पे, अगर वहाँ के लोग कंपनसेशन मांगते हैं तो गवर्नमेंट उनको कंपनसेशन देना पसंद करता है, तो हमें उसमें भी कोई एतराज़ नहीं है। लेकिन ये कहना कि मतलब बड़गाम से किसी और जगह पे ले जाना जो सूटेबल लैंड नहीं है, ये अलमिया है हमारे लिए।